हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशर। सो गाइस, यूएन के खिलाफ भारत यूएन पर दावा बोल दिया 40 देशों के साथ। क्या हुआ सारा सीन देखेंगे। मतलब यूएन को भी अब जिस तरह डब्ल्यूटीओ से अपना हक लिया, जो भारत चाहता था, कल डब्ल्यूटीओ ने उस चीज को मान लिया कि हाँ भाई हम इस चीज पर टैक्स ई कॉमर्स पर लगाएंगे। डब्ल्यूटीओ से तो मना लिया, अब वीटो रह गया अगला टारगेट। 40 देशों को साथ लेकर पहुंच गए यूएन में। अब क्या हुआ है सारा कुछ इस वीडियो के अंदर देखेंगे। भारत बहुत सीरियस लग रहा है इस बार। बहुत ज्यादा इनसाइड नॉलेज का वीडियो है तो काउंट करते हैं। रिटर्न एंड स्टार्ट। दोस्तों, भारत दुनिया का एक ऐसा देश है जो संयुक्त राष्ट्र को चलाने में सबसे ज्यादा योगदान देता है। सिर्फ फंडिंग के मामले में ही नहीं बल्कि पीस कीपिंग मिशन के मामले में भारत का योगदान किसी भी देश को पार करने के लिए काफी है। पर हमारे सामने एक ऐसी चुनौती थी जो पिछले कई सालों से भारत को परेशान कर रही है, और वह है पीस कीपिंग मिशन में गए सैनिकों के खिलाफ हो रहा अपराध, जो रिकॉर्ड नहीं हो पाता था। लेकिन अब ऐसा ना हो, इसके लिए भारत ने बड़ा कदम उठाया, जिसके तहत भारत ने 40 देश के एक समूह के साथ मिलकर नया डेटाबेस लॉन्च किया, जिसके अंतर्गत हम पीस कीपिंग मिशन में तैनात सभी जवानों के खिलाफ हुए हर तरह के अपराध का रिकॉर्ड रखेंगे। साथ ही इसी डेटाबेस के तहत उन अपराधियों को सजा दिए जाने का स्टेटस को भी मॉनिटर किया जाएगा, जिससे पीस कीपिंग ऑपरेशन में सुरक्षा कर्मियों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है। ये कदम इतना सराहनीय है कि इससे दुनिया में पीस कीपिंग ऑपरेशन की ताकत भी बढ़ेगी, क्योंकि पहले जो अपराधी इन सैनिकों के खिलाफ अपराध करते थे, अब उन्हें इस बात का डर होगा कि उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सुरक्षित डेटाबेस में रिकॉर्ड की जाएगी। इसीलिए वह जस्टिस से नहीं बच सकते। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आखिर पीस कीपिंग मिशन में तैनात जवानों के खिलाफ कब अपराध हुआ और उन्हें कब गहरी चोट आई, तो आपको बता दें कि ऐसा हाल ही में एक बड़ा इंसिडेंट सामने आया, जिसकी चर्चा दुनिया भर में की जा रही है। दरअसल 30 मार्च को ही यह अपडेट निकलकर सामने आई थी कि इजराइल के हमले में लेबनान में तैनात कुछ संयुक्त राष्ट्र पीस कीपिंग मिशन के सैनिकों को चोट लगी। इस घटना की वजह से इजराइल को तो क्रिटिसाइज किया ही गया, साथ ही अमेरिका को भी दबाव झेलना पड़ रहा है। दरअसल अमेरिका ने हाल ही में इजराइल को नए हथियार सप्लाई किए थे, जिन्हें इस हमले के बाद काफी क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि इजराइल और लेबनान के बीच तनाव में अब यूएन पीस कीपिंग सैनिकों को भी गंभीर चोटें आ रही है, जो सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ताकि इलाके में शांति बनाई जा सके। पर इससे भी ज्यादा बड़ी चुनौती पीस कीपिंग मिशन को ऐसे देश में आती है जहां पर मिलिटेंसी काफी ज्यादा है। दरअसल हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में हुए हमले को यूनाइटेड नेशन के प्रमुख ने क्रिटिसाइज किया था। यहां पर पीस कीपिंग मिशन के तहत तैनात सैनिकों पर गंभीर हमले हुए, जिसमें कई सैनिकों की जान गई। सिर्फ 2022 में ही 32 यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑफिसर की जान गई, जिसमें 28 मिलिट्री, बाकी 4 पुलिस अधिकारी थे। इनमें एक महिला अधिकारी भी शामिल है। ये डाटा कुछ महीनों पहले ही यूनाइटेड नेशन स्टाफ यूनियन की तरफ से रिलीज किया गया था। आप अंदाजा लगाकर देखिए, अगर सिर्फ 2022 में एक अफ्रीकी देश में इतने सैनिकों की जान जा सकती है, तो दुनिया भर में पीस कीपिंग मिशन के दौरान कितने सैनिकों की जान गई होगी, खास करके ऐसे इलाके में जहां पर आतंकवाद का और भी ज्यादा एक्सट्रीम रूप देखने को मिलता है, जैसे इराक और सीरिया जैसे देश। इसीलिए भारत ने इन 40 देश के साथ मिलकर जो नया डेटाबेस लागू किया है, वह काफी अच्छा कदम है। इससे हम पीस कीपिंग मिशन के तहत तैनात सैनिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित कर सकेंगे, और अगर उनके खिलाफ कोई अपराध हुआ तो अपराधियों को जल्द ही सजा भी दी जा सकेगी। दोस्तों, भारत इस कदम को नेतृत्व इसलिए कर रहा है क्योंकि हम यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में सबसे ज्यादा सैनिकों को कंट्रीब्यूट करने वाले देशों में शामिल है। ऐसा करने में भारत तीसरे स्थान पर आता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि पिछले 70 सालों में 2,60,000 भारतीय सैनिक पीस कीपिंग ऑपरेशन में अपनी सेवा दे चुके हैं, जिससे ये बात साफ है कि ये दुनिया में शांति बनाए रखने के मामले में इंडियन आर्मी के जवान काफी बड़ा योगदान देते हैं, वे भी बिना किसी स्वार्थ के। बता दें कि इस वक्त भारत के 6,000 से भी ज्यादा जवान पीस कीपिंग ऑपरेशन में सेवा दे रहे हैं, जो दुनिया के कई ऐसे देश में तैनात है जहां पर अस्थिरता अपने चरम पर है। और अगर भारतीय सैनिकों को वापस बुला लिया गया तो ये देश तुरंत ही बर्बाद हो सकते हैं। भारत के अलावा सिर्फ नेपाल और बांग्लादेश ऐसे देश हैं जो बड़ी मात्रा में सैनिकों को कंट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र के ठेकेदार यानी कि 5 परमानेंट सदस्य देश इस लिस्ट में कहां है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 परमानेंट देश में सिर्फ फ्रांस ने 557 सैनिकों को पीस कीपिंग ऑपरेशन में तैनात किया है। इसके
इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वो भी बाहर कोई भी के होंगे, परमानेंट फ्रांस देश के भी। ठीक ठाक संख्या अपने में nationals अपने नहीं होंगे। सैनिकों को पीस कीपिंग ऑपरेशन के लिए तैनात नहीं करता, जबकि फ्रांस भी 500 से ज्यादा सैनिकों को कंट्रीब्यूट करने के बाद टॉप 30 में 28वें नंबर पर ही आता है। यानी एक भी परमानेंट देश यूएन पीस कीपिंग जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन में कंट्रीब्यूट करने के मामले में टॉप 5 में भारत ही ने नहीं कहा, है। मैं वहीं क्यों पर ना चीनी उठाऊं सैनिक इनके तो लिए जब आवाज, उनके हाँ। पोस्ट पर हमला होता है हथियार छोड़कर भाग फिरते हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत की तरफ से भेजे गए जवान दुनिया में स्थिरता और शांति बनाए रखने में कितने महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन में जिस तरह बढ़ चढ़कर योगदान देता है, पाकिस्तान की भी क्या कमांड हमें से इसका करा है। 1% भी वापस मिल रहा है नहीं, या नहीं। नहीं? और अगर नहीं चौथे तो के क्या पांच भारत से को पांच यूएन से पीस नंबर कीपिंग पांच मिशन से में पांच अपने से सैनिकों को तब पांच तक से। नहीं भेजना चाहिए जब तक हमें यूएनएससी में परमानेंट हाँ। सदस्यता और वीटो पावर नहीं मिल जाती? हाँ। आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। जैसे के साथ तू यार वीडियो खत्म। देखो कोई देश नहीं बोल रहा था, बेचारे जाते थे जान गंवा जाते थे, क्योंकि वीटो देशों के तो बहुत कम थे, वो भी ऐसी जगहों पे उनको लगाते हैं जहाँ जहाँ पर खतरा ही उनको ना खतरा ही ना तो हो। भारत 40 देशों को साथ लिया और चढ़ गया भाई साहब। भाई सीधी यार बात है देखो, भाई, भारत ने बोला कि कोई किसी के लिए आवाज नहीं उठाएगा, मुझे खुद उठानी पड़ेगी। पहली बात हाँ। देखो, कोई भी कंट्री हाँ। का कोई भी सोल्जर हो, हाँ। वो अपने यही समझो अपनी कि माँ उसको- के लाडले सारे हाँ, होते हैं सारे- भाई। और हाँ, अपने हाँ। अपने देश अपने को देश छोड़कर के, हाँ। उसको कंट्री के लिए वो हाँ। दूसरी कंट्री में उस जाता है। कंट्री के हाँ। के लिए वो दूसरे देखो, कंट्री को protect जब इधर करना से है। कोई मंजूरी मिलती है तो जाता है ना, वो इधर से वहां पर जाता है, उधर जाकर उसकी मृत्यु हो जाए या हाँ, उसके ऊपर हाँ, अटैक हो जाए, हाँ। उसको वो पूछने वाला शहीद कोई हो जाए, हाँ। शहीद हो जाए, तो हाँ। फिर पीछे क्या है यार? पीछे तो तो भाई कुछ नहीं साहब बचा। सीधी सी बात हाँ। है, भारत ने इंसानियत के लिए कदम उठाया। देखो भारत कहता है कि आज औरों के हो रहे हैं तो हमारे बीच में भारत के भी शहीद होते हैं यार। बिल्कुल लाजमी अक्सर बात है पीस यार। कीपिंग, क्योंकि अफ्रीकन देशों में इतने मसले, कभी दंगे कभी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती उधर हैं, गैंग वार स्टार्ट हो जाते हैं गैंग वार यार। स्टार्ट हो हाँ। जाते हैं। तो भाई भारत ने 40 देश लिए और बोला कि भाई आओ, हम ही मतलब अब कुछ करना पड़ेगा। जाहिर बात है, ये जो है औरों ने तो इतने कम भेजे हैं, उनको टेंशन ही नहीं है। हाँ भाई। अच्छा, एक हाँ। और बात मुझे लग रही है, ये जो यूएन का मसला उठ रहा है या सारी चीजें उठ रही है ना, अभी जिस तरह भाई वीडियो में बोल रहे थे कि यार भारत को भेजनी नहीं चाहिए जब तक उसको परमानेंट सीट हाँ, ना हाँ। मिले। यार देखो, ये चीज अलग है, यूएन का ये पीस में भाई, मिशन लेकिन वो मैं अलग इससे है। इससे मैं आपको एक कनेक्शन बताऊंगा, आप भी बोलोगे कि वाकई ये जो भारत अभी ये स्टैंड ले रहा है ना इनके लिए, ये एक लीडर के काम होते हैं। हाँ। इसको जब दुनिया देखेगी ना कि कोई भी इसके लिए नहीं बोला, और एक नॉन वीटो पावर जो मतलब वीटो पावर है ही नहीं, वो इस प्रस्ताव के लिए, जो पूरी दुनिया का जब वीटो पावर देश, सुपर पावर जो अपने आप को बोलते हैं, वो हमारे नहीं बोलते और इधर भारत टूटता है और 40 देशों को साथ लेकर इसके ऊपर प्रस्तावों को पास कराता है, तो वाकई भारत एक लीडरशिप है इसके और अंदर। दूसरी बात लोगों ये, का इससे- मतलब कंट्रीज का एक भारत के लिए जो मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होगा ना एज अ लीडर, वो भारत को पहन लेंगे। इससे हाँ। दूसरी बात ये कि इससे ऊपर प्रेशर भी मेरे ख्याल से पड़ेगा, वो इस वजह से कि पड़ेगा भारत कि ही यार सारे काम अच्छे हर कर रहा है। देखो अफ्रीका को G21 बनवाया इंडिया, इंडियन ओशन में ठीक मसला है, है? भारत करता है इंडिया उसको आ solve। रहा है। अच्छा, हाँ। उसके बाद अफ्रीका को में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी, हाँ। सारा कुछ उनका बोला कि उधर से भी कोई वीटो बनाओ, और जो सोमाली country जैसे उनका सोमाली सोमालिया का- लुटेरों, यमन हूतियों, सबसे लड़ रहा है भारत, तो दुनिया का इस पे जाएगा कि वाकई भारत डिजर्व करता है। ये बात है, आपका ये बात जैसे कहना है अपने कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो